नमस्कार। मैं राहुल खन्ना एक बार फिर आपके सामने हिंदू राष्ट्र महासंघ की एक कहानी जो कावड़ यात्रा वाली थी उसका सेकंड पार्ट हमारा शूट करना रह गया था। आज थोड़ा समय लगा तो पुराने वाली चीज़ों को लिंक अप करने के लिए फर्स्ट पार्ट के बाद आज आपके सामने सेकंड पार्ट पेश करते हैं उसका। तो पिछली बार हम बात कर रहे थे कि हमारी कावड़ सेवा जो हमने प्रारंभ करी थी वो उत्तरकाशी में हम लोगों ने सेवा स्टार्ट करी और सेवा स्टार्ट करने के बाद वहाँ पे सेवा करने के बाद जब हम वापस चलने लगे कैलाश आश्रम से तो रास्ते में बहुत मौसम ख़राब हो गया और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशों का सीज़न है, सावन तो आपको मालूम ही है। और उत्तरकाशी के पहाड़ थोड़े से कच्चे माने जाते हैं तो लैंडस्लाइड काफ़ी हो रहा था और एक दो बार हमारी गाड़ी भी उस लैंडस्लाइड में आते आते बची। मेरी टीम की सहायता से हम लोग बहुत केयरफुली वहाँ से नीचे उतरने में कामयाब हुए और हम लोगों ने बीच में ब्रेक एक दो जगह लिया, कुछ एक गांव वालों की मदद करी और गांव वाले हमारे पास आए, कह रहे सर हमारे पास मेडिकल सेवा नहीं पहुंच पाती है। तो काफ़ी अच्छा रहा वो सफ़र उत्तरकाशी से हरिद्वार तक का। बीच में कुछ एक शिविर लगे हुए थे, वहाँ कुछ दवाइयाँ कम थी, वहाँ दवाइयाँ दी गई। और लेकिन जो शिविर लगाए थे लोगों ने, जैसे दिल्ली के कुछ शिविर लगे हुए थे, कुछ नोएडा के लगे हुए थे और पंजाब के भी एक दो शिविर मिले हमें। उन्होंने व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी थी रुकने की और दवाई की, मेडिसिन की। बट जहाँ जहाँ जितना सामान ख़त्म हो जाता है और बारिशों के दिनों में वहाँ तक दोबारा सामान पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो भोले को मंजूर जितनी सेवा हम कर सकते थे, जो हमारे पास रसद थी, जितना सामान हमारे पास था, वो हम करते हुए, सेवा बांटते हुए, भोलों की सेवा करते हुए हम तकरीबन रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे तक हम लोग हरिद्वार पहुंच पाए। और जब हम हरिद्वार पहुंचे तो हमारा विचार तो बना रुकने का, बहुत थके हुए थे, लेकिन हरिद्वार का जोश, जो भोले थे, जो कावड़िए थे, उनका वो जोश और दिन रात जल लेके चलने का संकल्प देख के हमसे भी नहीं रुका गया। हम लोग हरिद्वार में सब भोलों के साथ बातें करते हुए, सेवा करते हुए चल रहे थे। हरिद्वार से थोड़ा सा जब हम आगे आए रुड़की से पहले हमने देखा रात को तकरीबन 10:30 बजे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है और भोलों ने गुस्से में आकर एक सड़क बंद कर दी। हम लोगों ने देखा वहाँ प्रशासनिक मदद नहीं थी, भोले ही काफ़ी ज़्यादा लोग सड़क के ऊपर थोड़ा सा हू हल्ला कर रहे थे। वहीं पे कुछ एक पारिवारिक गाड़ियाँ जो आसपास की हों या दिल्ली की हों जो क्रॉस कर रही थी वो फंस गई। अब हम लोगों ने मेडिकल सेवा के साथ में अपने वाहन पे QRT भी लिखा हुआ तो अगर प्रशासन नहीं है तो हमारी ड्यूटी क्या है कि सब कुछ ठीक से चले। हम गए भोलों के पास, हमने उनकी बात सुनी तो उनमें से एक अंकित भोला था जिसको शायद कुछ रुड़की क्रॉस करने पे गोली मारने की धमकी वमकी आ रखी थी, जिसकी वजह से भोले जितने थे वो रुष्ट हो गए और रुष्ट होने के बाद उन्होंने सड़क का पार्ट बंद कर दिया, जाम कर दिया, ट्रैफिक रोक दिया। हमारे जो साथ में हमारे सदस्य थे सबने मिलकर उनको समझा बुझाकर और आश्वासन दिया कि हिंदू राष्ट्र महासंघ की QRT आपके साथ चलेगी जहाँ तक आप कहोगे। नहीं तो वैसे भी हम तो हरिद्वार दिल्ली रूट के ऊपर ही हैं, हमने अपने नंबर दे रखे हैं। जिस किसी भोले को हमारी ज़रूरत हो वो हमें कॉल करे और हम उसके साथ आ जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई जान से मारने की धमकी या कभी अफवाहें भी होती हैं, इसलिए हमने उस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया। हमने उन भोलों को शांत किया, रास्ता खुलवाया और पब्लिक के आने जाने के लिए वो सारा रास्ता खुल गया बिना प्रशासन की मदद के। जब इस बात को हमने कंफर्म करने के लिए और उसके बारे में बात करने के लिए थोड़ा आगे बढ़े तो एक PCR खड़ी हुई थी उत्तराखंड पुलिस की। उनमें हमने उनको थोड़ा सा आगाह भी किया, चेताया, उनसे बात करी और उसमें एक कांस्टेबल थे, श्रीमान अली नाम था उनका। मैंने उनको भी समझाया कि देखिए हिंदू मुसलमान वाले दिमाग में मत रहिए, अगर आपको किसी भोले को लगता है कि ज़रूरत है तो आप लोग उसका साथ दें और किसी भी तरीके के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्बेंस ना हो, यही हमारा भी ध्येय है, यही हमारी मंशा है। हम तो सेवा भाव के लिए उतरे हुए हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए नहीं उतरे। वो समझा बुझा के हम आगे चले तो फिर हमें भोलों ने हाथ दिया, फिर हम रुके तो पता चला कि एक होटल है किसी मुसलमान का जो आगे उसने लीज पे दिया हुआ था। वो लोग कौन थे उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, ID भी नहीं दिखाया और
4 छोटे भोले थे जो जल लेके जा रहे थे, वो खाना खाने के लिए वहाँ रुके। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि उन्होंने कावड़ झुलाने का बंदोबस्त कर रखा था, मतलब ये नहीं है कि वो किसी अनजाने होटल में रुके। उन्होंने बाकायदा वहाँ पे कावड़ियों के लिए, भोलों के लिए खाने का बंदोबस्त के लिए इंडिकेशन लगा रखा था, तभी हमारे भोले वहाँ रुके। और उन भोलों ने वहाँ खाना खाया और उन्होंने बताया हमें बिना प्याज लहसुन का खाना चाहिए। उसके बावजूद जो उनका कारीगर था, शेफ़ था जिसने वो खाना बनाया, वो शराब के नशे में धुत था और उसने प्याज वाला खाना खिलाया और 4 भोलों का जो कावड़ यात्रा थी वो भंग हो गई, जिसकी शिकायत उन्होंने हमसे करी। फिर हमने उनसे बात करी और वो होटल भी बंद करवाया गया। और जो हिंदू राष्ट्र महासंघ की समझ से उचित कार्रवाई थी वो की गई। और उसके बाद में जब तक कावड़ यात्रा चली वो होटल बंद रहा, उसके तक नहीं खुला। हम लोगों ने वॉच रखा, उस पर नज़र रखी। उसके बारे में एक वीडियो बना के भोलों को आगाह भी किया गया कि अगर आप इस तरीके से यहाँ से निकल रहे हैं तो ध्यान रखें, इस होटल पे खाना नहीं खाना है। इस तरीके की सेवा भाव से हिंदू राष्ट्र महासंघ की टीम चलती रही, सेवा करती रही, दिन बीतते गए। और 2-3 दिन बाद हम लोग मुजफ्फरनगर के आसपास एक टोल के ऊपर शिविर लगा के सेवा कर रहे थे रात को 8 बजे, और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उस दिन पूरा दिन बारिश थी, हम लोग भीगे हुए। बट जब भोले डरते नहीं भीगने से, तो हम क्यों डरेंगे? हमारा भाव तो सेवा भाव ही है। हम लोग उनकी सेवा कर रहे थे और रात को 8:30-9 बजे मेरे साथियों ने मुझे एक इशारा किया और हमने देखा एक जल से भरी गागर जो सील पैक थी वो चल के हमारी तरफ आ रही है। हमें नहीं मालूम इतने भोले चल रहे हैं, कहाँ से आई, किसने किसकी गिर गई, टूट गई, क्या हुआ। बट अगर ये वीडियो वो भोला देख रहा है जिसकी गागर मिस प्लेस हुई हो या गिनती में कम निकली हो या बड़ी झांकी से कम निकली हो, मैं उनको हाथ जोड़ के बताना चाहता हूँ कि आपका जल प्रभु भोलेनाथ को चढ़ा दिया गया है, आपकी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, सबकी तरफ से। तो यही वो चमत्कार है जिसके लिए वीडियो के टाइटल में आपको पता चला कि हमारे साथ क्या चमत्कार हुआ। इस चमत्कार के मतलब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वो जो जल है वो हमारी तरफ आया और हमने उस जल को भोलेनाथ का सेवा के रूप में अपने पास इसलिए रखा क्योंकि हम लोगों ने वहाँ वेट किया, कोई भोला उसको क्लेम करने नहीं आया। और हम लोग इतनी खींचतान में, जल्दबाजी में, हमारा सेवा भाव था। हमने कोई कावड़ यात्रा में जल उठा के वो संकल्प नहीं ले रखा था। तो हमारे दिल में यही था कि चलो हरिद्वार से या उत्तरकाशी से हमने जल नहीं लिया, प्रभु आ रहे हैं। हमने लिया जल, अपनी गाड़ी में रखा, पंडित जी को फ़ोन किया, उनसे पूछा हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे वही राजू पंडित जी जो पिछली वीडियो में आपको बताया था, उनके आदेशानुसार जो उन्होंने हमें समझाया उस तरीके से, सात्विक तो हम थे ही, हम भोलों की सेवा कर रहे थे। किसी भी प्रकार का हम लोगों ने अपना सात्विक व्रत नहीं तोड़ा। खाना हम लोग खाते थे, लेकिन वहीं खाते थे जहाँ भोले खाते हो। हम शिविरों में रुकते थे, शिविरों में ही भोजन करते थे, भोलों के साथ चलते थे। तो वो जल हम लेके आके हम लोगों ने दिल्ली में, और जिस शिवरात्रि में सबने जल चढ़ाया तो वो जल हमने भी चढ़ाया। प्रॉपर पूजा पाठ पद्धति से जैसे हमें बताया गया, रुद्राभिषेक किया गया हिंदू राष्ट्र महासंघ की टीम की तरफ से। और वो जल चढ़ा के हम लोगों ने, हिंदू राष्ट्र महासंघ ने इस शिवरात्रि के सावन के पावन पर्व को सेलिब्रेट किया। इस तरीके की सेवा हमें करने का बहुत दिल करता है। हम हाथ जोड़ के आपसे बेनती करते हैं कि अगर आप किसी भी ऐसी यात्रा में किसी सेवा की उम्मीद हिंदू राष्ट्र महासंघ से करें तो कृपया मैसेज से, व्हाट्सएप से, या एक छोटा वीडियो मैसेज बना के व्हाट्सएप पे हमें भेज दीजिए। कोई आदमी हमारे चैनल में आना चाहता है, अपनी वीडियो डालना चाहता है, अपने विचार रखना चाहता है, वो भी अपना क्लिप बना के भेज सकता है व्हाट्सएप के ऊपर। तो हमारी टीम उसको प्रोसेस करके, एडिट करके, वेरीफाई करके डाल देगी। दोबारा से कावड़ सेवा पे तो वो जो भोलों की सेवा थी, वो जल हमें मिल गया, हम ले आए, हमने जल चढ़ा दिया। 2 से 3 बार हमारे मेडिकल यूनिट्स रिफ़िल हुए। कुछ एक ऐसे हमारे साथी थे मुजफ्फरनगर के मेडिकल शॉप वाले जिन्होंने दवाइयाँ हमें फ्री में भी दी। सबका आभार, सबका थैंक यू। मेरे साथी संदीप अग्रवाल जी, साहब सिंह जी, कपिल जी, जो लोग मेरे साथ इस सेवा मेरे, उन सब का भी आभार। आप लोगों ने मेरे को इतनी हिम्मत दी, हौसला दिया, भोलेनाथ का आशीर्वाद मेरे साथ रहा। जिस तरीके से भी हम आगे सेवा कर पाए, जितनी हमारी क्षमता हुई, जितने हमारे पास रिसोर्सेज हुए, मैंने पहले भी बताया था, हिंदू राष्ट्र महासंघ के पास में अभी कोई भी सरकारी या गैर सरकारी रिसोर्सेज नहीं है। तो जो है सेवा हम लोग मिल बांट के ही करते हैं। मैं आपसे कोई फ़ंड रेजिंग के लिए अपील नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना हाथ जोड़ रहा हूँ,
ये हिंदू राष्ट्र महासंघ का चैनल आप लोग जितना फैलाएंगे और फैलाने के बाद में हमारी भावना जितने लोगों तक पहुंचेगी, जो लोग हमसे जुड़ेंगे, उसके लिए मैं आपका आभार कभी नहीं भूलूंगा। मैं अभी से हाथ जोड़ के बेनती कर रहा हूँ, आप सब मेरे साथी हैं, मेरे सनातनी भाई हैं। हिंदू राष्ट्र महासंघ को बढ़ाने के लिए, सनातन की सेवा करने के लिए हमारा साथ दें। और अगर आपके इस भाई से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। इतनी सनातनी पूजा पाठ पद्धति का मैं ज्ञाता नहीं हूँ, कई कमियां, कई गलतियां करूँगा। आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और कावड़ सेवा से मुतल्लिक वीडियो मैं यही अंत करता हूँ। अगली वीडियो में जो हमारे देश के, समाज के और हिंदू राष्ट्र महासंघ के दूसरे कार्य हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जय हिंदू राष्ट्र।